सबसे पहले खबर जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है और आज पहले चरण के नामांकन का 8वां और आखिरी दिन है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आज जो खत्म हो रहे पहले चरण के नामांकन से पहले सभी दलों के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी चुनाव में गठबंधन दल एक साथ तो है, लेकिन कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा इसका फैसला नामांकन के आखिरी दिन तक तय नहीं हो पाया है। बहरहाल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जरूर जारी कर दी है और इस सूची में पार्टी ने कुल 48 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। उधर बात करें अगर एनडीए की, तो एनडीए ने 243 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इसके साथ साथ जो स्टार प्रचारक है वो बिहार की धरती पर उतरने शुरू हो गए, हुंकार भरने शुरू हो गए, जनता को वायदे देने शुरू हो गए हैं। ऐसे में जब 6 नवंबर को होने वाले हैं पहले चरण के चुनाव, उसका नामांकन का आज है अंतिम दिन। देखना होगा कि कौन से बड़े चेहरे आज नामांकन के लिए उतरते हैं। ग्राफिक्स का रुख करेंगे। बिहार के घमासान की जब बात हो रही है तो पहले चरण के नामांकन का जब अंतिम दिन है, आज आपको बताते हैं कि 6 नवंबर को जो चुनाव होने वाले वो कितनी सीटों पर होने वाले। 121 सीटों पर 6 नवंबर को होने वाला है मतदान। कई दिग्गज प्रत्याशियों ने नामांकन इस समय भर दिया है और आज भी ये जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। 18 नवंबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच, यानी 18 अक्टूबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापस लेने के लिए अंतिम तिथि जो है वो 20 अक्टूबर की है। 6 नवंबर को चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने घोषणा की थी तारीखों के जरिए कि 2 चरणों में ये चुनाव होगा। 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है और उसके लिए नामांकन प्रक्रिया जो है वो आज उसका आखिरी दिन है। ऐसे में महागठबंधन का जो पेच है वो लगातार फंसता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक सीट बंटवारे के फॉर्मूला तय नहीं हो पाए हैं। हालांकि कांग्रेस ने अपनी पहली सूची निकाल दी है। आइए अब अगले ग्राफिक का रुख करेंगे। अगले ग्राफिक में आपको बताते हैं कि कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो पहले चरण में अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। देखिए अपनी स्क्रीन में, सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से, विजय सिन्हा लखीसराय से और नितिन नवीन जो है वो बांकीपुर से। इसके अलावा पहले चरण में कौन कौन बड़े चेहरे होंगे वो है तेजस्वी यादव राघोपुर से, तेज प्रताप यादव जो तेजस्वी यादव से अलग होकर अपनी उन्होंने नई पार्टी बनाई वो महुआ सीट से। इसके अलावा भी कई और बड़े चेहरे हैं जो इस समय पहली चरण में आपको दिखने वाले। रामकृपाल यादव, खेसारी लाल यादव, कृष्ण कुमार मंटू जो तानापुर, छपरा और अमनोर सीट से अपने किस्मत आजमाते हुए इस बार नजर आने वाले हैं। ये पहले चरण के बड़े चेहरे जो हैं जो 6 नवंबर को जिनकी किस्मत मतदाता पेटी में कैद हो जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि कौन बिहार के सिंहासन पर विराजमान होगा, देखना होगा। ये बड़े चेहरे जो हैं वो बड़े चेहरे इस समय हुंकार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और आज नामांकन प्रक्रिया का जब आखिरी दिन है, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने 48 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और ये जो सूची है उसमें कई ऐसे बड़े नाम हैं और इस सूची में सबसे प्रमुख नाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम का है, जिन्हें कुटुंबा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। कल देर रात ये सूची जारी की गई है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी लग रहा है कुछ तो पेच है जो फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मीडिया के सामने जब वो आते हैं वो ये कहते हैं कि कोई पेच नहीं फंस रहा, सब साथ है। लेकिन अगर सब साथ है तो नामांकन के आखिरी दिन तक अभी तक सीट बंटवारे का जो सिलसिला है वो क्यों शुरू हो रहा है, क्यों अभी तक चल रहा है? बिहार से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का सिलसिला अभी भी जारी है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों के नाम जरूर घोषित कर दिए हैं, सिंबल भी बंटने शुरू हो गए हैं। आज की बात करें तो कौन कौन से वो स्टार प्रचारक हैं जो गरजने वाले हैं आज, और उसमें हैं भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक अमित शाह। वरिष्ठ भाजपा नेता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी दौरा आज होने वाला है और चुनावी दौरे के दौरान अमित शाह बिहार की धरती पर पहुंचेंगे और वहां से हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। ऐसे में हमने देखा था कि कल योगी आदित्यनाथ भी 2 जनसभाएं उन्होंने संबोधित करी थी और कई बड़ी बातों का जिक्र वहां से करते हुए गए थे। परिवारवाद को लेकर उन्होंने कई बड़े ऐलान किए थे और आज जब अमित शाह आएंगे तो देखना होगा कि अमित शाह इस धरती से क्या बड़ा संदेश देकर जाते हैं और जनता से क्या वायदे करके जाते हैं। ऐसे में हम नीतीश कुमार का देख रहे हैं। नीतीश कुमार महिला रोजगार योजना हो या अलग अलग योजना हो, उसके जरिए जरूर जनता को लुभाने की कोशिश जरूर यहाँ पर सभी राजनीतिक पार्टियां करती हुई नजर आ रही है। मधुरेश नारायण बिहार से जुड़ चुके हैं, मधुरेश का रुख करेंगे। मधुरेश, फिलहाल जो बड़े चेहरे नामांकन भर चुके हैं या आज जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आज का दिन शुरू हो चुका है और आज आप जब आखिरी दिन है, कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो आज नामांकन भरने वाले हैं?
देखिए, आज मैथिली ठाकुर जो अलीपुर से बीजेपी ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया, वो नामांकन करने वाली है। इसके अलावा आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद भी आज नामांकन करने वाले हैं। जी। राजेश राम कुटुंबा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो नामांकन करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ 54 से 55 नेता ऐसे हैं जो आज आखिरी दिन नामांकन करने वाले हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए। तो ओवरऑल में देखा जाए तो लगभग एनडीए के पक्ष की तरफ से कही जाए तो पहले चरण के लिए जो 243 टोटल सीट है विधानसभा की, उसमें सारे कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी गई है और 121 सीट जो पहले चरण के मतदान जिनका होना है उनके लिए लगभग कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन कर दिया है। जबकि जो नामांकन के दौर में महागठबंधन के जो प्रत्याशी है वो एक कदम जरा पीछे दिख रहे हैं, क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नाम की घोषणा कल की गई है, तो आज वो आनंद फानन में अपना नामांकन करेंगे। इसके साथ ही कई ऐसी सीट है जहां पे जो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा अभी तक नहीं हुई है और बिल्कुल महागठबंधन में अभी भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। समझ नहीं आ रहा आखिरकार महागठबंधन में चल क्या रहा है। इसके साथ आज चुनाव आयोग की भी बड़ी बैठक होने वाली है। जो नेता प्रलोभन देकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में चुनाव आयोग कड़ी रुख यहाँ अपनाता हुआ नजर आ रहा है और आज इस अहम बैठक में कई मुद्दे यहाँ नजर आ सकते हैं। मधुरेश, हाँ बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग जो है वो कड़ी नजर बनाए हुए है प्रत्याशियों के खर्च के ऊपर में, और इसको लेकर के आर्थिक अपराध इकाई के साथ में भी चुनाव आयोग ने उनको डायरेक्टिव दिया है कि जो खर्च किए जा रहे प्रत्याशियों के द्वारा उन पे एक नजर बनाए रखे। चुनाव आयोग की हर संभव कोशिश है कि इस बार बिहार विधानसभा का जो चुनाव है उसको फेयर कराया जाए और इसके साथ ही किसी तरह की कोई समस्या न हो, न प्रत्याशियों को किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़े और न ही वोटरों को किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़े। इसीलिए जो मतदान केंद्र है उनकी संख्या भी हमने देखा था कि चुनाव आयोग के द्वारा बढ़ा दिया गया है और ये जो मतदाता है उनके फेवर में ये एक बहुत अच्छा काम है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग लगातार जब से एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग ने शुरू की है उसके बाद से जो मतदाता सूची है वो भी रिफाइन हो चुकी है। तो ओवरऑल में कहा जाए चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, प्रशासन के दृष्टिकोण से और मतदाताओं को सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से। ठीक, इसके साथ महागठबंधन में इस समय क्या चल रहा है? लग रहा है क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द हो पाएगी? सीटों के बंटवारे का गणित पत्ते जो है वो नए खुल पाएंगे? क्या कुछ स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है? देखिए भावना, अब तो आज आखिरी दिन है और सबसे बड़ी बात ये है कि जो महागठबंधन के जो बिहार में अपने आप को सीएम फेस कर रहे तेजस्वी यादव, वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के पहले वही नामांकन करके चले आए हैं। तो अब बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिहाज से होने की संभावना है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हो सकती थी, लेकिन अब आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मेरे हिसाब से औचित्य भी नहीं है और कोई संभावना भी जो हमारे सूत्र है महागठबंधन में वो बता रहे हैं कि ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी संभावना भी नहीं है। अभी परेशानी महागठबंधन के उन नेताओं की है जिनके यहाँ चुनाव जो है वो प्रथम चरण में होना है और उनके उस सीट पर प्रत्याशी की अभी घोषणा नहीं हुई है। तो ये सिर्फ प्रत्याशियों के लिए ही चिंता का विषय नहीं है, जो उन कार्यकर्ताओं के लिए भी चिंता का विषय है जिनको जनता के बीच में जाना है, उनको वोट मांगना है, ग्राउंड लेवल पर काम करना है। तो महागठबंधन को आज तो अपनी स्थिति क्लियर करनी होगी, क्योंकि आज पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। मधुरेश, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ धन्यवाद।